महमत ऐसन मंदे पाइए, ऐसा खंड सुख अपार। गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ताहे तेरो करार, ताहे तेरो करार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ये कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 5, 6 और 7 हमने कहा था कि एक ही भूमिका में ये सारा काम होने वाला है। तो सुनो रे सत के बंजारे, भाई रे बेहद के बंजारे, ये तीनों प्रकरण में ठट्ठा नगर में एक चिंतामणि जी को माध्यम करके चौपाई बहुत सैद्धांतिक और शास्त्रीय गहराई का, सृष्टि विषय का और ब्रह्म निरूपण विषय का, दार्शनिक पक्षों को लेकर के हमने श्रवण किया। और उसके बाद अब वहाँ वितक से अगर प्रसंग लेंगे तो इस जगह में ये जो 2 प्रकरण के भाव से, जैसे कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, इस तरह से अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान अब एक हाड़ बड़ी भाई। तो इन चौपाइयों को भाव से प्राणनाथ जी महाप्रभु की प्रस्तुति ऐसी हुई कि वास्तव में ये जो ज्ञान का अहंकार अच्छा नहीं है। उसमें भी चमत्कार का तो नमस्कार तब तक होगा जैसे पेड़ जब तक है तब तक वो छाँव है, पेड़ गिरने के बाद छाँव भी चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान जो है, ये चमत्कारी का जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान से आत्मा का कल्याण नहीं है। और चौपाई में तो इस तरह से सेलेक्टेड जो भाव लेकर के आया, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उस समय में बहुत कुछ दिया चिंतामणि को महामणि प्राणनाथ जी ने। तब जा कर के जब बीच में उन्होंने जब इस तरह से व्यंग्यात्मक बात जब गई तो छाने कही है, प्रभु मुझे 2-4 थप्पड़ मारो एकांत में, लेकिन ये पब्लिक के सामने अर्थात शिष्य मंडली के सामने थोड़ा मुझे बचाइए। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि अरे मैं तो वही सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी है आप इसमें आप चिंता मत करना, वो हम बचा के बोलेंगे, ऐसे वैसे बोले। तो फिर उसके बाद प्राणनाथ जी ने कहा कि जो अपने मंडली थे, अपने शिष्य मंडली, उनसे कहा कि कल चिंतामणि जब आ रहे हैं तो उनको स्टेज में थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। मैं कब से बोल रहा हूँ कि आप लोग, मैं भी जब बोलना शुरू करता हूँ तब भूल जाता हूँ प्रवचन के समय में, वो नीचे बैठना अच्छा नहीं रहता, इतने शिष्य मंडली के साथ नीचे बैठ रहे हैं। ऐसा प्राणनाथ जी ने बढ़िया से भूमिका बनाए। और अब दूसरे दिन वो तो गादी लेके आते ही हैं, शिष्य मंडली गादी लेके आते, बिछा लेते हैं। अब प्राणनाथ जी भी तो यात्री है, कोई एक मंदिर बना करके स्थापना होकर के प्राणनाथ जी बैठे नहीं हैं, इसीलिए वो यात्री हैं। अब वो भी दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो अब वहाँ जाना है। फिर प्राणनाथ जी का जो मेंटली कि वो जो अरबी लोगों ने वो समुद्र तट पर बहुत हंगामा मचा रखा है अपहरण करने का, वो तो बैजू महारानी फंसी हुई है, अन्य भी सुंदर साथ के लड़कियां फंसी हुई है, और समाज के कितने लोग बेहाल हैं। तो उनको अप्रूव करना है। उस समय का सोशल स्टेटस जो है बहुत, मतलब सामाजिक व्यवस्था बहुत खतरनाक है, राजनीतिक प्रकोप वैसे ही है। तो ये सारी चीज़ को सामने में रख करके कोस्टल एरिया में प्राणनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। अब ठट्ठा नगर से लाठी बंदर होते हुए मस्कत बंदरगाह में टारगेट सुना है कि मस्कत बंदरगाह में बदमाशों का अड्डा है। तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ एक धर्मशाला की तरह भक्तों के घर में सदगुरु महाराज के शिष्य जो है पुराने, उनके घर में रुके हुए हैं। तो उसी में अब भीड़ लगी हुई है। सदगुरु के शिष्य थे, इसीलिए धर्म से ही धर्म में कुर्बान थे सब सुंदर साथ। इसलिए 100, 150, 500 भी अगर सुंदर साथ आए, जागने का कार्यक्रम होता है तो वो लोग संभाल रहे हैं। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए जैसे तैसे सत्संग में बैठे हुए हैं।
तो आज जब उन्होंने ऐसी बात कही तो प्राणनाथ जी ने लगा हाँ ये तो अच्छी बात है, ऐसा तो मन में ही बोला नहीं नहीं आपको बचा के बोलेंगे, ऐसे वैसे बोल के भेज दिया। और दूसरे दिन की व्यवस्था प्राणनाथ जी ने, अब थोड़ा थोड़ा अंकुर तो दिखाई दे रहा है। तो अब जब प्राणनाथ जी महाप्रभु रात को चिंतन कर रहे थे, तो चिंतन के समय में चौपाइयाँ उतरी। तो वो उतरी हुई चौपाई है जो प्राणनाथ जी के चिंतन चल रहा था, और आत्माओं के ऐसे रोगी आत्माओं को जो ये बीमार हैं, ये बीमार है ना कि ये मान सम्मान चमत्कार वाला, तो ये आत्मा में लगा हुआ एक काई है, एक ये रोग है, इसको कैसे निवारण करें और शुद्ध चैतन्य परमात्मा का दर्शन कैसे करवाएं। तो ये चिंतन तो अभी तक जो भाव है वो तो प्राणनाथ जी प्रवचन में दिया, प्रवचन में वही चला। लेकिन जब उनको कहा कि सीरियसली, जब प्राणनाथ जी थोड़ा और सीरियस हो गए कि इस चीज़ को, तो राजी महाराज ने उसी भावना को चौपाई में उतार दिया कि अब पीछे आने वाले सुंदर साथ जो है, अब सबके लिए ये ज्ञान एक मास्टर ज्ञान रहना चाहिए। तो रात को ये 3 प्रकरण, ये दो प्रकरण उतरा, ठीक है, जो सुनोरे सत्य के बंजारे और बेहतर के बंजारे। तो प्रवचन तो हो चुका है। सो ये ऐसा भाव वाले प्रवचन से चिंतामणि लगभग तैयार हो गए। लगभग मतलब अपना स्वस्वरूप का ज्ञान होने लगा हुआ है। यहाँ पर अभी उसका उन्होंने पद अपना वो सब भूल गए हैं। एक सिर्फ खोजी आत्मा, उसमें भी अब परमधाम के सुरता प्रवेश की बात घड़ी पहुँची। ऐसा निर्मल आत्मा, उनका जितने भी अभी तक का जो पर्दा था वो हट गया है। ऐसा एकदम स्वच्छ प्राणनाथ जी सामने में नज़रा ऐसा दिखाई दे रहा है, आत्मा पवित्र हो रही है, क्योंकि अपना स्थान जाते हैं लेकिन दिल यहीं पर छोड़ा हुआ है। और अपने शिष्यों को भी बोलते हैं कि देखो मैं जो बोलता था, जो महापुरुष के विषय में कहता था, जो मेरे गुरुजी ने भविष्यवाणी कही थी, तो वही स्वरूप आया है। मैं तो इनके चरण में जाने मुझे आनंद आता है। इस तरह से बातें भी कर रहे हैं। तो अंतरंगा भक्त तो जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपकी इच्छा करके बोला। लेकिन बहिरंग वाले जो है, उनसे भी पहले तो चिंतामणि से पहले दूसरे गादीपति थे, उससे पहले दूसरे गादीपति थे। तो पुराने ज़माने के ट्रस्टी भी तो होते हैं। तो पुराने ज़माने के जो है तो उनको वो तो नहीं मानते, अरे इसको तो हमने बैठाया है, इसको भगा दो, दूसरों को रखेंगे जो अपने धर्म में समर्पित हो। ये तो उधर भी जाता है इधर भी जाता है, ये तो डबल रोल खेल रहा है, ऐसा तो समाज बोलेगा ही। तो अंतरंग जो भी थे, अब उसको तो आत्मा कल्याण है, वो तो चिंतामणि तो अपने आत्मा के कल्याण को देख रहे हैं ना। इस तरह से जब उनको पहला श्रोताओं में भी दर्ज है ना कि परवा मर्याद पुष्ट, तो अभी परवाह से तो वो ऊपर उठे, मर्याद भी उन्होंने तोड़ दिया। किसी के लिए मैं नहीं कर, मैं अपने पुष्ट दर्जा में जैसे आए। तो यहाँ पहुँचने के बाद जब इन्होंने कहा कि थोड़ा बचा के, तो ये वाली बात प्राणनाथ जी को लगा कि नहीं कुछ रंग दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, रात को चौपाई उतरी, 2 प्रकरण वो यहाँ रखे, ठीक है। अब प्राणनाथ जी ने क्या कहा, जैसे ही सुबह चिंतामणि जी आए तो एकदम जयकार लगाए, आइए चिंतामणि जी, मैं कब से आपको वेट कर रहा था, आइए आप आसन पर ग्रहण करिए, आप आसन ऊपर आसन ग्रहण करिए। चिंतामणि बोले अरे कल तो मैंने बोला कि छुप के मतलब थोड़ा सा आप बचा के बोलिए, आज तो मुझे आसन में बैठा दिया। तो उनको और अच्छा लगा कि आसन में बैठाए दिए सन में। तो शिष्य लोग भी खुश हो गए, आप ऊपर बैठे। तो रात को जो चौपाई उतरी थी, 2 चौपाई, जो 2 प्रकरण जो उतरा था, तो आज एक काम करेंगे चिंतामणि जी, आप भी कबीर को दुआ तो पढ़ते रहते हैं। तो कबीर बीज तो आप जानते हैं, आप तो उसी परंपरा से हैं। तो ये और चौपाई उतर गई है, तो आप इसको पाठ करो, आप इसको ये आप उच्चारण करो, और हम क्या करते हैं कि उसका अर्थ करते हैं। तो ऐसे हम इसी से आज सत्संग करेंगे, हम इसी बैठक से, इसी माहौल से हम बैठक करेंगे, करके बैठा दिए। अब शुरू हो गया कि जो प्रवचन में था ना, जो प्रवचन है तो वो भाव रात को चौपे में आया है। तो अब सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाइए। अब वो तो प्रवचन में था,
रैंडम प्राणनाथ जी वो आत्मा एकदम डायरेक्ट वो जगाने के हिसाब से कर रहे थे। अब वही चौपाई भाव में, चौपाई में तो और उसको देखने को मिला चिंतामणि जी को। अब क्या हुआ कि आसन में बैठे हैं, अब चिंतामणि जी पाठ करते हैं। कैसे पाठ करते हैं? सुनो रे शतके बंजारे एक बात को समझाई, या फंद बाजी रची माया की तामे सब कर। प्राणनाथ जी ने कहा पूरी एक ही साथ मत पाठ करो, किया करो, व्याख्या करने में मजा नहीं आता है। आप तो जानते हो, लेकिन जो श्रोता बैठे हैं उन तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे मदद ले रहा हूँ, क्योंकि चौपाई भी देखूं और अर्थ भी करूं, ऐसे थोड़ा जमेगा नहीं। इसलिए आप सुनो रे शतके बंजारे बोलो, मैं व्याख्या करता हूँ। हाँ ठीक है, फिर सुनो रे शतके बंजारे। अब ये चौपाई का भाव से ये दिव्य वाणी उतरी है, तो प्यारे सुंदर हम इसी को आनंद ले करके फिर दोबारा ये चौपाई का अर्थ चिंतामणि जी बोलते गए और प्राणनाथ जी अर्थ करते गए। अब 2-4 दिन सत्संग चलता रहा। अब ये चौपाई को जैसे देखा तो उन्होंने शायद चौपाई एकदम, अब तो क्या हुआ, आंख से चौपाई भी दिखाई दिया और कान से आवाज भी सुनाई दी, और दोनों तरफ से इनको जब अटैक हुआ हृदय में, तो अब इनसे रहा नहीं गया। जैसे जैसे प्रकरण 2-4 दिन सत्संग चला तो चौपाई को भी उतार के ले गए होंगे। चौपाई को क्या, अपने शिष्य मंडली को किसी एक उतार लो। तो अब तो चौपाई और मनन करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे बीच में प्राणनाथ जी का जब ये भाव कि कई कोटक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ, बढ़ाई है, ऐसा ये जो चौपाई का भाव जैसे व्यक्त किया, तब तो अब पूरा आसन से खड़े हो गए। अब ऐसा हुआ कि अंदर से ऐसी ऊर्जा प्रकट हो गई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, महामति प्राणनाथ जी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप में पाया। अब पूरा के साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि मारो काले कुत्ते को, ये मेरा काले कुत्ते जो अहंकार है, ले सिर में लाठी सिर पर हाथ, और ये लाठी लगाओ इसके ऊपर, ज्ञान के लाठी से लगा दो करके शरणापन्न हुआ, साष्टांग हुआ चिंतामणि जी। अब पूरा पानी पानी हो गई, सब शिष्य मंडली खड़े हो गए कि अरे गुरु महाराज को क्या, ये तो अंतरंग भक्त भी हिल गए। लेकिन प्राणनाथ जी का प्रतिभा ऐसा रहा और परब्रह्म परमात्मा ने महामति प्राणनाथ जी के अंतरात्मा से ऐसा उनको आशीर्वाद बरस रहा कि पूरा माहौल की ऑक्युपाई कर दिया, सबका दिल को जीत लिया, सबको मन को हरण कर दिया। और महामति प्राणनाथ जी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप देख करके सभी ने साष्टांग प्रणाम किया। अब तो माहौल ही ऐसा हुआ कि सबके अंदर अब हमें मंत्र ग्रहण करा दीजिए, मुझे तारतम का दीक्षा प्रदान कीजिए। अब प्राणनाथ जी महाराज बोले शाबाश चिंतामणि। अब जैसे शाबाश चिंतामणि कहे तो ये चौपाई अब आ गए, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार। अब इसके अंदर जो वासना का दर्शन हुआ, अंकुर को देखा। अब जय समय हो गया, जैसे ब्रजमंडल में रात को ही राजी महाराज पधारे और सुबह 9 बजे में परमधाम के ब्रह्मात्मा की सूरता प्रवेश हुई, तो घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, जो मैं कहा करता हूं, क्योंकि पहले से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो वाली बात पहले से थी जीव में। तो उसी तैयारी जीव में, प्रेमी जीव में दिव्य परमधाम का प्रेम स्वरूप ब्रह्मात्मा का प्रवेश होने का ये था। ऐसे ही ये तीसरी ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में वही उत्तम जीव जो है अब परमधाम के ब्रह्मात्माओं को अधिष्ठात्री जीव बन करके यहाँ पर बैठे जीव, उसी जीव में से यहाँ पर कबीर में आकर के, कबीर संप्रदाय में रह करके ये जीव और कबीर जो है पंचवासना में है और अक्षर की बात करते हुए, और अक्षर से तो एकदम परमधाम लगा हुआ है। और अक्षर में पहुंचने का अर्थ है कि थोड़ा अंकुरी को तो अब आगे का एक ही स्टेप बाकी है। ऐसे ये जीव जो है बिल्कुल तैयारी अवस्था में था, तो परमधाम की कोई सूरता जो है प्रवेश होता है। उसी भाव से प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, तो जैसे आगे साष्टांग प्रणाम किया, तो बस उसी समय सूरता परमधाम का प्रवेश हुआ, उसको बिल्कुल उत्तम जीव मिले। तो अब तो जीव और वो तो अब दोनों ही है, सूरता और पवित्र जीव है। पवित्र जीव इधर से क्या होगा, पवित्र जीव मतलब यहाँ का आत्मा स्वरूप में हो जाएगा। जीव आत्मा बोलते हैं ना, जीव भाव हटा, बिल्कुल आत्मा स्वरूप रहा।
अब परमधाम के ब्रह्म आत्माएं जो ब्रह्म आत्मा थे वो परमधाम भूल गए और सूरता यहाँ आ गई, और वो सूरता को आत्मा बोलेंगे। लेकिन तारतम्य हिसाब से ब्रह्म आत्मा का जो राज्य के हुक्म द्वारा जो सूरता जो खेल में आता है वो ब्रह्म आत्मा से थोड़ा कम शब्द है। आत्मा सूरता है, भ्रमित है, परमधाम नहीं जानती, ये वाला दर्जा आत्मा, ठीक है। लेकिन धरती के हिसाब से जीव जो है साधना करते करते पवित्र जगह लेता है, उसको जीव आत्मा होता है, तो जीव हट जाता है, आत्मा बन जाता है। देखिए ऊपर परमधाम के महाकारण से देखो तो वो आत्मा सूरता है, और यहाँ से उत्तम जीव है वो आत्मा बन गया, तो अपात्र बन गया है, ठीक है। इस लोकेशन में आप खड़े होकर के अपराह्न जी जैसे वो वासना का दर्शन किया कि वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ये खेल जो संसार देख करके अब ये उस जीव उत्तम जीव को भी अब वो आत्मा, अब ये जो ज्ञान जा रहा है, जो जीव के अंदर जो जीवात्मा एकदम आत्मा बन के बोले तो वो अब वो मोक्ष के लिए था, वो अपना पूरा मोक्ष के लिए तैयारी है, तो उसको वो वासना बोलना। जैसे ये कटोरा जो है, ये कटोरा में पानी है, ठीक है। अब ये पानी को संबोधन करो, कटोरा को यह अद्वैत बन के बैठा है, इसलिए यहाँ वासना शब्द सूरता को संबोधन करते हुए सूरता और ये जीव का बराबर उसमें फूल की पाखड़ी और सुगंध, उस सुगंध को हम क्या वासना बोलते हैं। सुगंध को वासना इसलिए बोलते हैं, वो फूल में भी सुगंध है और हमारे नाक में भी, दोनों तरफ है, फूल में भी और नाक में भी। ये ब्रह्मात्मा की सूरता, ब्रह्मात्मा जो परमधाम में मूल मिलाव में भी है और खेल में भी आई है। तो जो वासना जो है उसका मूल परात्मा, खेल में भी है, परमधाम में भी। फूल का वासना नाक में भी है और फूल में भी। इसीलिए अब संबोधन हो मेरी वासना का शब्द अर्थ होता है परमधाम से है सूरता, संसार के उत्तम जीव, दोनों बात समझ जाएंगे। सूरता के हिसाब से समझेंगे और जीव जो है उत्तम आत्मा, ये उसी हिसाब से समझेंगे। बस अब यहाँ खड़े होकर के आप प्राण जी क्या बोलते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब ब्रह्मात्माओं को दिया हुआ ज्ञान का दर्जा से अब सब जीव को ये ट्रैक जब समझ में आएगा, तो अब तो सबके लिए सुगम हो गया। अब एड्रेस दिया, सभी आत्माओं के लिए एड्रेस दे दिया। देखो अगम पार अपार पार ताहे तेरो करार, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। सुंदर साथ जी, अगम शब्द धरती में ब्रह्म के विषय में सब अगम है बोलते हैं, अगम गम नहीं, लेकिन नास्तिक नहीं, गुणांग इंद्रिय का पहुंच नहीं है, परमात्मा ऐसे हैं करके गुणांग इंद्रिय गम नहीं, वहाँ नहीं पहुंचते। वो ऐसे जगह जैसे टॉर्च लाइट में जो बल्ब जल रहा है, जो बल्ब है, वो अगर समझे कि मैं कहाँ से प्रकाशित हो रहा हूँ, अपना सोर्स को ढूंढने को अगर निकले, वही प्रकाश से मैं देखता हूँ पीछे करके आएगा, तो जैसे ही वो निकलेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उजाला तो नहीं रहेगा। इसीलिए उजाला नहीं रहेगा तो फिर कैसे दिखेगा। तो बल्ब के हिसाब से जो सेल के अंदर जो पावर है वो अगम है, गम नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, गम नहीं है, उसके वहां तक की पहुंच नहीं है। तो ब्रह्म द्वारा ही सारा कार्य है, तो ब्रह्म तक पहुंच नहीं है, गुना अंग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, जिनको होने से सृष्टि चल रही है। आत्मा को देखने के लिए गुना अंग इंद्रिय मन बुद्धि होके जाएंगे, लेकिन पंखा घूमने से पता चलता है कि यहाँ करंट है। ऐसे ही गुणांग इंद्रियों को एक्टिविटी देख करके आत्मा का होना ये प्रमाणित होता है। अब गुणांग इंद्रियों के लिए आत्मा अगम है। ऐसे ही क्षर पुरुष अपना के बुद्धि के लिए क्षर पुरुष का ये जो लक्ष्य से अक्षर पुरुष का अगम है। स्वप्न में गया हुआ जो जितनी भी जीव है उसके चेतन के हिसाब से सोया हुआ चेतन का जो है वो अगम है।
सोया चेतन तक वो स्वप्न का जीव नहीं आता। तो अगम किसके लिए? स्वप्न के जीव के लिए अगम। जागृत के मन के लिए आत्मा अगम नहीं है। फिर वो अनुभव तो होता है ना, वो अगम नहीं है। इसीलिए संसार में स्लोगन आया है कि ब्रह्म अगम है, अगम है, अगम है। तो प्राणनाथ जी ने उस अगम शब्द को अच्छा सृष्टि का कारण जो है, अक्षर ब्रह्म में चार विभूति है, पादस्य विश्व भूतानी है, त्रिपादस्य अमृत है। अक्षर ब्रह्म का चार चतुष्पाद अव्यक्त जो पाद है उसमें से सृष्टि का एक संकेत है, उसमें सृष्टि है। जैसे हमारे में भी मन में संकल्प विकल्प है, वहाँ दिखाई देता है। ऐसे ही वो सृष्टि संबंधी, सृष्टि के कंपैरिजन में अव्यक्त का जो चतुष्पाद में जो अव्यक्त पाद जो है, मन का जो एरिया है वो अगम है, वही अगम है। लेकिन अक्षर के स्वप्न के एरिया के लिए अगम है, अक्षर स्वयं के लिए अगम नहीं है वो, और अक्षर के लिए तो अगम हो ही नहीं सकता। स्वप्न जीव के लिए अगम है। तो एड्रेस यहाँ से बता रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से स्वप्न के ब्रह्मांड से तारतम्य ने पूरा उसको स्वप्न के एरिया को छेद करके निकले बाहर। तो क्या बोले? तुम चलो अगम के पार। अभी तक जो आपने अगम कहा है, नारायण सृष्टि जो कि बुद्धि से अगम, अव्यक्त से पार चलो, ठीक है। उन्होंने ब्रह्म को अगम कहा, सृष्टिकर्ता को अगम कहा शास्त्रों में, तारतम्य अर्थ लगाया। अच्छा, अगम मतलब जहाँ गम नहीं है, ठीक है, कि स्वप्न की बुद्धि जो है नारायण सृष्टि के जीव के लिए अगम है, लेकिन नास्तिक नहीं है, कहीं सोर्स के ऊपर आस्था रखा हुआ है, उसको अगम ने बोला है, वो ब्रह्म का ही है, लेकिन ब्रह्म का चतुष्पाद चौथा पाद का अगम बोल रहे हैं। अब अगम के पार चलो। अब सेकेंड लिटी, थर्ड लिटी में वही रिपीट है, अगम पार। ऊपर में तुम चलो अगम के पार, अगम के पार चलो। अब नीचे और प्रकार से बताया, अगम के पार, अव्यक्त के उस पार, अपार, अव्यक्त के भी पार में, अगम के पार में अपार है। क्या है वो अपार? अक्षर ब्रह्म। मेरा मन से परे, मेरे मन से भी परे बुद्धि, बुद्धि के कंपैरिजन में चित्त अपार, ऐसे करते करते अक्षर ब्रह्म का ना चतुष्पाद। इसीलिए अव्यक्त से परे अक्षर जो है वो अपार है। अगम के अगम पार अपार। अगम अव्यक्त किसके विषय में? अब अगम सृष्टि के विषय में, सृष्टि के कंपैरिजन में वो अगम। किसके लिए अगम? जीव के लिए अगम। लेकिन गम है, ये किसके लिए गम है? तारतम्य के लिए। तो तारतम्य के लिए गम है। तो बस अब अगम के पार, अव्यक्त से पार अक्षर ब्रह्म दिखाई दे रहा है, वो अपार है। वो तो जीव के लिए बहुत अपार हो गया। अपार पार, अक्षर से भी उस पार। तहाँ है तेरो करार, अक्षरात परतः पर, वहां पर हो वासना तेरो करार, तुम्हारा आनंद का सोर्स। तो आत्मा का आनंद का सोर्स, मूल मिलावा दिव्य परम धाम राज्य महाराज का स्वरूप देखो, वहां पर तहाँ है तेरो करार, वहां पर तेरा आनंद का भंडार वहां है। सुरता को पूरा सीधा एड्रेस दिया। तू देख निज दरबार अपनो, गीता को जहां गम नहीं वहां सदगुरु का देश बोलते हैं। तुम्हें शंका हो जाती है, गीता का ना गम नहीं बोलते, फिर आप लोग गीता के प्रमाण देते हो। हद पार बेहद बेहद पार अक्षर बोल के गीता ने भी कहा है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि। इस तरह से आप उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके गीता से जो दिखाया हुआ बताते हो। गीता को जहाँ गम नहीं, गीता का गम नहीं इस अर्थ में कि गीता प्रमाण इस अर्थ में कि 3 पुरुष का होना लिखा हुआ है, और उसका व्याख्या तारतम्य करता है। इसलिए उस उत्तम पुरुषस्तु अन्य उत्तम पुरुष का जो धाम है वो कैसा है वो गीता नहीं समझा सकते। इसलिए गीता को जहाँ गम नहीं, जहाँ परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का धाम का व्याख्या, उनकी लीला की व्याख्या
और उनका जो स्वरूप की व्याख्या वो गीता नहीं कर सकती। इसलिए गीता को जहाँ गम नहीं, वहाँ सतगुरु का देश। सतगुरु महाराज श्यामा जी अवतार है, उसी धाम से आए, तो अपने धाम के अपने घर के बता गली गली बताए। मैं अगर मेरा जो घर का सारा भूमिका बता दूं, आप लोग जो मेरे घर नहीं गए हैं, घर के पीछे तरफ वो बड़ा पेड़ है जो सूखा हुआ था, गिरा कि नहीं गिरा अभी तक, अगर नहीं गिरा तो गिराना पड़ेगा, कभी भी घर में लगेगा। ऐसा ऐसा भाषा बोलूं तो मेरे घर के सदस्य उनको कहीं भी हो देश विदेश वो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी शब्द सुनेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि ऐसे हो सकता है, लेकिन वहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही शास्त्रों में ब्रह्म धाम की व्याख्या है, लेकिन जीव जो है वहां तक पहुंच नहीं सकता, आस्था रखता है। तो यहाँ हो मेरी वासना, तुम उसी परम धाम से आए हो, ताहे तेरो घरा, तू देख निज दरबार अपन। वो अपना घर को देखो, तू देख निज दरबार अपन हो, सूरत यही संभार। अब अपने सूरथा को वहीं पर टिका रहो। संभार मतलब संभालो, अपने संपूर्ण सूरत, अपने सब वृत्तियों को एक ही जगह करो। तू कहा देखे न खेल में, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब, ये तो सब संसार प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। प्रपंच पांचों तत्व मिला सब खिलत सूरत के संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, इस तरह से आइए। अब ये हुआ एकदम ही बारीकी और ध्यान विधि से, उसमें आता है, शास्त्र में आता है कि ऊपर जाने का रास्ता जो है एकदम कमल तंतुवत है। कमल तंतु मतलब कमल का जो है उसको आप जो पेड़ है उसको तोड़िए, उसमें से पतला से एक धागा आता है, और धागा थोड़ा लंबा किसी को टूट भी सकता है, और इतने में रखोगे तो एकदम हिलता है। थोड़ा सा हवा का वो भी उसमें आपका श्वास भी उसमें लाता है, और ज़्यादा फूंक मारे तो टूट भी सकता है। इतनी बारीकी चीज़ है। तो कमल तंतुवत ऊपर जाने का रास्ता है जो बोला। ऐसे हमारे चिंतन को बहुत बारीकी बनाएंगे तो सुरता इसी इतनी रास्ता से सुरता। जैसे बड़े बड़े बिजली का करंट है, लेकिन आप तो यहाँ करंट में हाथ लगाए तो कितना फोर्स में आता है, लेकिन उसका फिलामेंट जो फिलामेंट की कितना बारीकी होती है, और फ्यूज का तार देखिए कितना पतला सा होता है, उतने से तार में कितना करंट पास होता है। तो वो अगर तार ही हो, अगर तार को हाथ से तो आराम से कितना हाथ से उठाइए, फ्यूज का तार कितना वेट है, लेकिन जब करंट सप्लाई होता है तो फिर हमारा हाथ का तो जला के हम कहाँ पहुंचा देता है। ऐसे ही ये सुरता जो परमधाम से खेल में आई है, और वो सुरता इतनी बारीकी है, लेकिन धनी की कृपा से तारतम आया है। जब तारतम उस सुरता में प्रवेश होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का वो शक्ति जो कैसे संचार होती है, ऐसे ही आत्मा जग जाती है।